हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि रमेश एक टीवी बेचता है 20% के डिस्काउंट पर और उसके बाद भी उसको 20% लाभ होता है। यदि वह इसको अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच है। जब इन दोनों के बीच हमको रिलेशन दिया होता है और इस पर ही आधारित हमारा क्वेश्चन होता है तो हम एक सिंपल ट्रिक यूज़ करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। 100 में से डिस्काउंट घटाएंगे और यहाँ पर 100 में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच रेशो निकल आएगा। तो यहाँ पे 100 में से डिस्काउंट घटाना यानी 100 माइनस 20 और यहाँ पर हो गया 100 प्लस 20। यहाँ से हमारा आता है 80 और यहाँ से हमारा आएगा 120। अब ये जो दोनों हैं ये कट रहे हैं 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस की यूनिट मिल गई है और मार्क प्राइस की भी यूनिट मिल गई है। अब हमसे पूछा है यदि वो उसको अंकित मूल्य पर बेचे यानी इसी मार्क प्राइस पर ही इसको बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। तो 3 यूनिट में से 2 यूनिट गया, 1 यूनिट बचा और कॉस्ट प्राइस है 2 यानी 1/2 इंटू 100 और इसको डिवाइड करने पे ये आता है 2 पंजे 10 0 यानी कि आ गया 50% जो कि है हमारा ऑप्शन बी। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमको दिया हुआ है रमेश अपने रेडियो को 15% की छूट के साथ बेचकर भी 36% लाभ कमाना चाहता है। तो अंकित मूल्य जो है वो मार्क प्राइस लागत मूल्य से कितने परसेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस से रिलेटेड इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है। तो कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट और ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है यहाँ पर 15% की वो छूट दे रहा है और उसको प्रॉफिट कमाना है 36%। तो 100 प्लस 36 ये हो गया 85 और ये आ गया यहाँ पर रेशो इसका 136। तो ये दोनों जो है ये 17 से डिवाइड हो रहे हैं। 17 पंजे 85 और ये हो जाएगा 17 7 119 17 8 136 यानी कि 5:8 जो है ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो आ गया है। अब अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट ज़्यादा रखना चाहिए। तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य के बीच का जो डिफरेंस है वो है 3 यूनिट और ये 3 यूनिट इतना डिफरेंस होना चाहिए और लागत मूल्य है 5 यूनिट। तो 3/5 परसेंटेज निकालना है तो ये हो जाएगा इंटू 100। ये यहाँ से कटा 5 गुना 20, 100 20 दिया हो गया 60 यानी जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 60% ज़्यादा होना चाहिए अगर उसको 36% लाभ चाहिए 15% की छूट के बाद भी। तो 60% जो है वो हमारा ऑप्शन है सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। यू कैन ऑल्सो वॉच, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज़। हैव अ गुड डे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।